स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में वो बोली थी, हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है और इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर 5, जिसका नाम है फिजिकल बेसिस ऑफ मेंटल लाइफ। ओके, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा टफ है। टफ नहीं बोलूंगी क्योंकि जिसको साइंस अच्छा लगता है उन लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत ही मजा आएगा, लेकिन जिसको साइंस टफ लगता है उसको थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि इसमें मेनली हम लोगों को सेल्स, नर्वस सिस्टम, इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी ब्रेन, इसके बाद हम लोगों का जो आईज है, आईज का स्ट्रक्चर, ये सारा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इजी है, ट्राई करो कि समझ जाओ एक ही बार में। तो फर्स्ट हम लोग का इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मेन टॉपिक है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो टाइप, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में मेनली चाहिए होगा, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सारा जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये नर्वस सिस्टम क्या है और बॉडी में हम लोगों का और क्या क्या रहता है, जिससे क्या होता है, हम लोग का नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का जानने का जो टॉपिक है वो है सेल्स। तुम लोग नाम सुने ही होंगे साइंस में। तो सेल्स क्या है? हम लोग का बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग बोल के नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बॉडी का, वो है सेल्स, जो हम लोग ऐसे खाली आंखों से देख नहीं सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। ओके, तुम लोग शायद देखे, स्कूल में ये सब नहीं दिखाते इतना डिटेल्स में, लेकिन साइंस लोग लेके जो पढ़ते हैं उन लोगों को ये सारा प्रैक्टिकल्स में मिलता है। तो हम लोगों का जो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का, वो है हम लोग का सेल्स। और सेल्स क्या होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हम भी जिंदा है बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सेल्स फंक्शन करना बंद कर देगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी काम या जी नहीं सकेगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफ का कुछ भी फंक्शन करने के लिए, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ओके, अगर सेल्स प्रॉपरली फंक्शन करता है तो तभी हम लोग का बॉडी क्या करता है, नर्वस सिस्टम है या बॉडी हो, क्या करता है, प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। ओके, ये हम लोग का जो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोग के बुक में होगा, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने में रेत क्या है, सबसे छोटा एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, जब घर बन जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं होता घर ही नहीं बनता। सेम वैसे ही हम लोग का जो सेल्स है, वो सेल्स बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट है कि वो फंक्शन करता है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फंक्शन, अपना बॉडी फंक्शन कर पाता है। इसमें प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग हो सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हम लोगों का सेल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? तो न्यूरॉन्स है जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मतलब ये सारा टाइप्स आता है इसमें। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ पे डायग्राम्स इतना तुम लोग को नहीं चाहिए, ये सारा साइंस का डायग्राम है। तो जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर करने के लिए उसको चारों तरफ जो सेल्स, नर्व सेल्स होते हैं, बहुत सारा नर्व सेल्स, मिलियन, बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा छोटा, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग कम्प्लेक्सिटीज का क्या होता है, बहुत सारा नर्व सेल्स होते हैं। उसी नर्व सेल्स को हम लोग जानते हैं न्यूरॉन्स बोल के। मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूरॉन्स है हम लोग का जो नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर करने के, उसका स्ट्रक्चरल जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है उसका एकदम छोटा, मतलब इसको भी माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, छोटा, अलग अलग साइज एंड शेप का जो हम लोगों का क्या है, नर्व सेल्स है, इसको हम लोग जानते हैं न्यूरॉन्स के हिसाब से। न्यूरॉन्स में एक लिक्विड होता है, इसका भी अलग अलग सबका नाम है, तो इतना डिटेल्स में तुम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। तो न्यूरॉन्स में हम लोग का मेन 3 नाम है। एक है सेल बॉडी, तुम लोग ये सब साइंस में मिले ही होंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट है एक्स
सेक्शन नाम सुने होंगे ना साइंस में। नेक्स्ट है डेंड्राइट। ये सारा मिलके क्या होता है, हम लोगों का जो न्यूरॉन्स है वो बनता है, ऐसा टाइप्स है। तो इसके बाद हम लोगों को जानना पड़ेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों को सिर्फ इतना आइडिया मिला कि ये जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से। और न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है, न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन हम लोगों का जो एनवायरनमेंट से, सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, हम लोगों का जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, एनवायरनमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ भी या जो भी सुनते हैं या कुछ भी, अगर हम लोग सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो ब्रेन तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है हम लोगों का न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स से ये क्या करता है, ये सब कर पाता है, इसीलिए हम लोग का बॉडी भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता है। सपोज तुमने कुछ सुना या कुछ भी देखा, वो चीज देख के उस पे क्या रिएक्शन देना है वो हम लोग कैसे कर पाते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, हम लोग का एक सेंस ऑर्गन है स्किन, तो यहाँ पे सपोज स्किन में तुम लोगों को कुछ भी जला या मच्छर ने काट लिया, हम लोग क्या करते हैं, इससे मच्छर को मार देते हैं। तो देखने में कितना आसान काम है, बस मार देते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग का बॉडी को क्या क्या करना पड़ता है। देखो, फर्स्ट स्किन में ये जो फील हुआ, मच्छर ने काटा, ये जो फील हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन एक मिला हम लोगों को कि मच्छर काट रहा है, तो उसको क्या करता है, हम लोग का जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे कुछ दुख रहा है या कुछ भी फील हो रहा है। तब ब्रेन हम लोगों को बोलते हैं कि इसको इसे मारना है। जो भी एक्टिविटी, जो भी फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, सपोज इसे मार दिया, तो इसे हम लोग क्यों कर पाए, क्योंकि हम लोग का न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली फंक्शन जब करता है, हम लोग का नर्वस सिस्टम जब प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, अपना सारा एक्टिविटी, सारा फंक्शन कर पाते हैं। और हम लोग का नर्वस सिस्टम कैसे प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा, जब हम लोगों का न्यूरॉन्स, सारा सेल बॉडी सब मिलके जब प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, तभी हम लोगों का नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग का न्यूरॉन, सेल्स, नर्वस सिस्टम, सारा कुछ। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम जो टॉपिक है तुम लोगों का, यहाँ पे 3 टाइप है नर्वस सिस्टम का। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 टाइप है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वो जानने से पहले हम लोग ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एकदम बेसिक आइडिया ले लो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हम लोगों का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये कहाँ से हम लोग का कहाँ रहता है, कि हम लोग का स्टोमक, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, ये सब से क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रन करता है। ओके, और जैसे कि इसका नाम ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या करता है, किसी का हेल्प नहीं लेता है। मतलब कोई भी सेंस ऑर्गन्स या कोई भी बॉडी पार्ट का अलग का कोई भी फंक्शन, मतलब हेल्प नहीं लेता है, ये खुद ही सेल्फ एडजस्टेड वे में खुद क्या करता है, अपना फंक्शन करता है। ओके, ये सेल्फ एडजस्टेड वे में क्या करता है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ये जो नर्वस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड, कोई भी वो बाकी बॉडी पार्ट्स या सेंस ऑर्गन्स के ऊपर वो क्या नहीं करता है, सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट टाइप है नर्वस सिस्टम का, जो अपना काम खुद ही करता है। जैसे कि हम लोग का नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, वो सेंस ऑर्गन्स का वो हेल्प लेता है, सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये किसी का हेल्प नहीं लेता है, सेंस ऑर्गन का हेल्प नहीं लेता है, खुद ही काम करता है। और हम लोग का ब्लड वेसल, हार्ट, लंग्स और स्टोमक, ये सारा पार्ट्स में क्या होता है, हम लोग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहता है। नेक्स्ट हम लोग का जो टाइप है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें हम लोगों का और 2 टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये पार्ट्स तुम लोग को नहीं चाहिए, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। ओके, ये 2 टाइप है हम लोग का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
जैसे कि हम लोग को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या मिला था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसी का हेल्प नहीं लेता है, अपना वे में खुद ही फंक्शन करता है। लेकिन ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंस ऑर्गन्स या सेंसेस से हेल्प लेता है और जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या करता है, हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन हम लोगों का बॉडी तक आता है उस हिसाब से हम लोग फंक्शन करते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल है, कंफ्यूजन है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हम लोगों का बॉडी यानी सेंस ऑर्गन या बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच क्या करता है, अपना फंक्शन करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंप्रेशन देना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है, तो क्या पहुंचाता है, हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके साथ लिंक नहीं है, यहाँ से कोई हेल्प नहीं लेता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजता है। लेकिन ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इन्फॉर्मर की तरह काम करता है बिटवीन बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, हम लोग का कुछ भी सेंस ऑर्गन या बॉडी कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग पहुंचाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हेल्प लेके। ओके, बस तुम लोग इतना ही जान लो। नेक्स्ट हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम लोग का सिलेबस में मेन जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका भी दो टाइप है, इसका टाइप तुम लोग को नहीं चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टाइप है, एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो अच्छे से समझ लो, बाकी तुम लोगों को ये सब एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, फिर भी समझ लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है तुम लोगों का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये इस फंक्शन क्या है, इसका साइज, शेप, सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग का ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन का क्या क्या पार्ट्स है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक दिन में इतना डिस्कस करेंगे तो तुम लोग पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हम लोगों को क्या मिला, फिर से मैं थोड़ी रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हम लोगों को मिला सेल्स के बारे में। सेल्स हम लोगों का जो बॉडी का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो क्या करता है, हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। और सेल्स और न्यूरॉन्स जो है दोनों अच्छे से फंक्शन करता है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग को न्यूरॉन में मिला था। न्यूरॉन क्या है, हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए जो नर्व सेल्स चाहिए होता है, बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, अलग अलग साइज, शेप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज का जो क्या होता है, नर्व सेल्स होता है, वो है हम लोग का न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का 3 टाइप है, सेल्स, बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट, ऐसे टाइप्स है। नेक्स्ट, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि हम लोगों का सेंस ऑर्गन से या एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक इन्फॉर्म करता है ब्रेन को। और ऐसे ही हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता है। ओके, और इसके बाद हम लोगों को मिला नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हम लोगों का बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 3 टाइप है, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम लोगों को मिला कि ये एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम का टाइप है, जहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बॉडी, ब्लड वेसल, हार्ट, लंग्स में ये नर्वस सिस्टम रहता है। इसके बाद इसका 2 टाइप है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी, हम लोग का बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच क्या होता है, एक लिंक मतलब रखने में हेल्प करता है हम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों का कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो, तो वो देता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी मतलब एज ए रिप्लाई जो भी आता है वो हम लोग के बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है टू एंड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है।
नेक्स्ट हम लोगों को मिला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों का जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट वो जो कॉम्प्लेक्स जो हम लोग का बॉडी का जितना भी काम करता है, जितना भी हम लोग मोटर एक्टिविटीज हो, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जो भी काम, मतलब समझ लो यही कि हम लोग का बॉडी जो भी करता है वो कैसे कर पाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कुछ भी करता है बॉडी वो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हेल्प से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना ही इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारा टॉपिक अच्छे से सुनो और खुद भी बुक फॉलो करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो, मैं कोशिश करूंगी और एक वीडियो में थोड़ा और अच्छे से तुम लोगों को समझा दूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।